एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। वैसे तो मेरा दिन सुबह से स्टार्ट हो जाता है 5 बजे, कभी 5:15 बजे, कभी 6 बजे ऐसे करके। और अभी विंटर समय चल रहा है, यानी कि अभी सर्दियों का समय चल रहा है, तो भी मैं 5:30 तक उठ ही जाती हूँ। लेकिन आज तो सुबह 5 बजे ही जाग गई थी मैं, क्योंकि क्या होता है सर्दियों के समय पता ही नहीं चलता, काम तो ज़्यादा हो ही जाता है। क्योंकि पानी गर्म करो, चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, टिफिन बनाओ। तो आज का तो ब्लॉग ये शाम से स्टार्ट हो रहा है मेरा। शाम को बज रहे होंगे 8 और मैं यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी बनने के लिए मैंने रख दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूँगी, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेरा गला बैठा हुआ है, मुझे जुकाम हो रखा, सर्दी हो रखी है। 2-3 दिन से मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर पा रही थी, तो अब मैं सोच रही हूँ कि डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के ब्लॉग जरूर डाला करो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ज़रूर करना है। बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोग को देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ शादी है, उसका ब्लॉग भी, फुल ब्लॉग आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए, मैंने कढ़ी तो घोट दी थी पहले, मतलब कढ़ी में बेसन लगाकर अच्छे से घोल के हमने चूल्हे पे चढ़ा दी थी कढ़ी पकने के लिए। तो जब तक कढ़ी हमारी पक रही है, उबाल उसमें आ चुका था, और फिर मैंने गैस को स्लो कर दिया है और कढ़ी पक रही है। उसके बाद ये है पालक के पत्ते। तो पालक के पत्ते 2-4 दिन पहले ही लेकर आए थे, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों बहुत जल्दी ये खराब होने लगे थे। तो एक काम करती हूँ, इसमें से अच्छे अच्छे पालक के पत्ते निकाल लेती हूँ और उसके मैं बनाऊंगी पालक के पकौड़े, और उन पकौड़ों को डालूंगी कढ़ी में। तो सबसे पहले हमने अच्छे अच्छे पत्ते ले लिए थे, और उसके बाद उनको बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे इस तरीके से। तो बारीक बारीक कट करने के बाद हम इनके पकौड़े बनाएंगे, जिनको हम डालेंगे कढ़ी में। वैसे तो हम नॉर्मल सादे ही पकौड़े बनाते हैं, बस थोड़ा सा नमक डाल देते हैं उसी से ही। लेकिन अब की बार थोड़े अलग तरीके की कढ़ी बना रहे थे, मतलब अलग तरीके के कुछ नहीं, बस पकौड़े अलग तरीके के, यानी कि जो हमारे पालक था ना वो डाल के। तो अब हम ऐड कर देंगे अपने कढ़ी में मसाले। तो थोड़ा सा जैसा आप खाते हो वैसा, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर अपने हिसाब से इसमें ऐड कर देना है, और इसको लगातार चलाते रहना है। तो आप लोग को आ रहा होगा कि कढ़ी अच्छे से उबल रही है। उबलते समय इसको अच्छे से चलाते रहना है। और नमक अभी नहीं डालेंगे, थोड़े टाइम बाद डालेंगे, अच्छे से पक जाएगी ना ये उसके बाद। तो चलिए, इसको चला चला के ही पकाना है हमको। जितना आप मठा लेते हो, जितना आप मठा खोल के डालते हो, उतने में से उबल उबल के कढ़ी आधी रह जाए ना, तो समझ लीजिए आपकी कढ़ी पक के एकदम तैयार हो चुकी है। तो कढ़ी हमारी अच्छे से पक चुकी है, तो इसको हमने साइड में रख दिया है। अभी भी धीरे धीरे पक रही है, गैस को स्लो कर दिया है हमने, और उसमें हरी मिर्ची डाल दी थी कढ़ी में, नमक डाल के हमने साइड में रख दिया है। और यहाँ पर हम बना रहे हैं पकौड़े। तो ये देख लीजिए, बेसन की जो हमने बेसन और पालक के पकौड़े बना ले रहे हैं। तो ये पकौड़े हम डायरेक्टली अपने जो कढ़ी है उसमें डाल देंगे। तो चलिए उसमें डाल देते हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग भी ऐसे बनाते हो पकौड़े कि नहीं बनाते हो? मैं तो पहली बार बना रही थी, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा आया था। तो चलिए इसको डाल देते हैं। ये देख लीजिए, तो अच्छे से फूल जाएंगे, ये बहुत अच्छे टाइट नहीं होंगे, बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। तो कढ़ी हमारी बन चुकी है। तो अब हम इसमें लगा देंगे चौंक। चौंक लगाने के लिए जिस कढ़ाई में हमने पकोड़े तले थे, उसमें से थोड़ा सा तेल ले लेते हैं, क्योंकि वो गर्म है अच्छा खासा, इसके लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, खूब अच्छे से धुआं छोड़ रहा है। उसके बाद हमने उसमें थोड़ी सी हींग डाली। हींग डालने के बाद जीरा और राई डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। तो चलिए कड़ी पत्ता डाल डूल के इसको हम अच्छे से चौंक लगा देंगे। ये देख लीजिए, इसका स्वाद और खुशबू जब हम तड़का लगाते हैं ना कढ़ी में, तो इतना अच्छा खुशबू तो बाहर तक जाती है, और सब लोग पूछते हैं अगल बगल वाले कि तुमने क्या बनाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि कढ़ी बनाई है, आपको खाना हो टेस्ट करने के लिए मैं आपको दूंगी। तो मैं टेस्ट करने के लिए कढ़ी उनके पास ले जाती हूँ, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। क्योंकि गुजराती लोगों का खाना अलग होता है, हम लोगों का खाना अलग होता है। हम लोग गुजराती वाला खाना कम ही खाते हैं। हमारा तो एकदम चटपटा, एकदम मज़ेदार खाना होता है, मसाले वाला। और जो गुजराती वाले लोग होते हैं ना, उनका होता थोड़ा हल्का मीठा और कम तीखा। तो उनको हमारा खाना बहुत पसंद आता है।
तो सबके लिए खाना परोस देते हैं। तो आज हमने बनाई थी कढ़ी और रोटी। तो मैंने पतिदेव से पूछा था कि पकोड़े वाली मतलब बेसन के और पालक के पकोड़े वाली कढ़ी आपको कैसी लगी। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी लगी है। तो बगल वाले ने बनाए थे सैंडविच, तो वो हमारे घर दे के गए थे टेस्ट करने के लिए, यानी कि चक बोल रहे थे कि चखे बताना कैसे बने हैं। हमने कहा चलो बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो सब लोग वही टेस्ट कर रहे थे। सब लोगों को ये देख लीजिए, दो हम लोगों का बच्चा है, मेरा मेरी ननद का, तो हम लोग भी टेस्ट करके फिर उनको बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर मैं मिली आप लोगों से दूसरे दिन मॉर्निंग में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7। मेरा टिफिन बन चुका है और टिफिन के बाद नाश्ता वास्ता हो चुका है। और नाश्ते के बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ। मैंने अंदर जो हमारा वो था ना, जो हमारी किचन थी, उसमें हमने झाड़ू लगा दिया है। और उसके बाद ये हॉल है, हॉल में भी अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। और फिर देखो, हम इंडियन हाउसवाइफ का तो यही काम होता है, सारे दिन फ्री होते ही नहीं है, बस काम 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 ही रहता है। तो ये भी बात सही है कि कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इसको अच्छे से झाड़ू लगाएंगे। और यहाँ से झाड़ू लगाते लगाते बाहर की साइड, मतलब हमारे जो बाहर का एरिया है, जो जीने हैं ना, मतलब दादर दादर अभी हमको ही छाड़ना पड़ता है। कचड़े वाले नहीं आता है, कोई उसको रखता ही नहीं है, कोई पैसा टाइम पे देता नहीं, इसलिए वो आता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मंजिल पे 2 लोग रहते हैं, यानी कि 2 रूम्स है। तो 8 दिन हम झाड़ू लगाते हैं, 8 दिन बगल वाले लगाते हैं। तो जो बाहर वाले जीने हैं उन पर अभी मेरे टाइम चल रहा है, तभी मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो अच्छे से हमने जितने भी बैठक वैठक थे, अच्छे उसको फटकार के अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। और अब हम लगाएंगे यहाँ पर। और ये देख लीजिए, ये लोग तो लेटे हुए ही है, फोन चला रहे थे। मैंने कहा ठीक है फोन चलाओ, मैं तब तक यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाकर और कपड़े धुलने के लिए डाल दूंगी। वैसे वॉशिंग मशीन आ गई है ना, तब से काम बहुत आसान हो गया, काम बहुत जल्दी निपट जाता है। तो ये देख लीजिए, मशीन के नीचे अच्छे से मैं कोना कोना झाड़ू लगाकर साफ कर ले रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आ गई थी मैं बाहर। तो मैंने कहा पहले ये जूते चप्पल जितने भी है, इनको मैं अच्छे से झाड़ू लगा के साइड से लगा कर रखेंगे, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि चप्पल जूते बस ऐसे ही उतार के फेंक देते ना, तो खराब लगते हैं। तो इनको मैं अच्छे से एक साइड, मतलब एक जमा जमा के रख देंगे और झाड़ू भी लगाते चलेंगे। तो ये देख लीजिए। और हमारे ये पता है, अभी यहाँ पे गांव में इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है, बहुत ज्यादा बारिश भी हो रही है। तो सर्दी का मौसम, बहुत ज्यादा धूप ही नहीं निकलती है 2-2 दिन तक तो। और यहाँ पर गुजरात की बात करूँ ना, मैं सूरत की जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ की बात करूँ ना, तो यहाँ पर सच्ची बता रही हूँ, पंखा चालू करके सोना पड़ता है हमें। अगर पंखा चालू ना करें ना, तो फिर हमको गर्मी जैसे लगता है। तो हमको कंबल, हल्का सा बहुत पतला सा कंबल ओढ़ते हैं और पंखा चालू करते हैं। यहाँ पे ज्यादा सर्दी नहीं होती, लेकिन गर्मी तो बहुत ज्यादा होती है। सच बता रही हूँ फ्रेंड, गर्मी यहाँ पे इतनी होती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, सच बता रही हूँ। लेकिन हाँ, एक बात है, गांव में लाइट चली जाती है, यहाँ पर लाइट नहीं जाती। इसके लिए सब लोग गर्मी गर्मी भी झेल जाते हैं। तो अपने कूलर पंखे में बैठे रहो, जिसके पास एसी है वो एसी में बैठा रहे। लाइट नहीं जाती तो गर्मी दिखती नहीं, समझ में नहीं आती। हाँ, जो बाहर काम, घर से बाहर निकल के जो काम करने के लिए जाते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। और फिर करें बारिश के मौसम की बात, तो बारिश का मौसम तो भैया इस बार तो बहुत ज्यादा, खूब ज्यादा बारिश हुई थी। तो मुझे जब सब्जी लेने भी जाना पड़ता था ना, तो मैं रेनकोट पहन के जाया करती थी। इतना बारिश होती थी, बारिश बंद ही नहीं होती थी। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ कॉफी बनाने के लिए। मेरी सासू माँ के लिए कॉफी बना रही हूँ, क्योंकि वो चाय पीती नहीं है, उन्होंने चाय छोड़ दिया। तो मैंने कप में डाली चीनी, कॉफी, और उसके बाद हम उसमें डाल देते अच्छे से गर्मा गर्म दूध। इस तरीके से ऊपर से जब हम उसमें डालते हैं ना कॉफी में, कप में दूध, तो बहुत एकदम झाग जैसा बन जाता है। तो कॉफी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो बाकी का जो दूध था, उसमें हम डाल देंगे अदरक और चाय पत्ती, क्योंकि मुझे कॉफी नहीं पसंद है, मैं तो चाय पीती हूँ। और मेरे पति लाए थे खमन, तो नाश्ते के लिए मैंने कहा चलो खमन को बघार देते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 तरह का खमन मिलता है। एक तो फ्राई किया हुआ, यानी कि जो जैसे ये खमन आया है, तो इसको थोड़ा सा तेल डाल के, उसमें जीरा कड़ी पत्ता डाल के उसको छौंक लगा देते हैं।
एक तो छौंक लगा हुआ मिलता है लेकिन वो थोड़ा महंगा मिलता है, और ये रहता है कच्चा वाला, पका हुआ आधा पक्का, मतलब छौंक नहीं होता इसमें। तो घर पे लाकर हम इसको छौंक लगा लेते हैं। तो तेल गरम हो जाता है ना कढ़ाई में, तो उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी राई, राई के बाद कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता अच्छे से चटक जाएगा, उसके बाद हम जो बड़े बड़े पीसेस में आता है ढोकला या खमन, तो उसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और फिर हम ढोकला में डालेंगे और इसको चलाएंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, अच्छे से इसको पकाएंगे। तो क्या होता है कि अगर हम कच्चा ढोकला खाते हैं ना तो वो गले में अटकता है, और इस तरीके से फ्राई करके खाते हैं ना तो अटकता नहीं है, बहुत इजीली हम इसको खा सकते हैं। तो चलिए सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं मम्मी को कॉफी दे आती हूँ पहले, क्योंकि कॉफी रखी रहती है तो ठंडी हो जाती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो पहले मम्मी कॉफी पी लेंगी, फिर मैं नाश्ता वास्ता देके सब लोगों को बुलाती हूँ कि चलो नाश्ता तैयार हो चुका है, नाश्ता कर लो। तो मम्मी तो आ गई थी, लेकिन इन लोगों को, मुझे सब लोगों को, मेरे पति को भी मुझे 10 बार बोलना पड़ता है कि चलो नाश्ता कर लो, चलो नाश्ता कर लो। मेरे पति सुनते ही नहीं है। तो मम्मी तो कॉफी पीने में लग गई थी मजे अपने कॉफी में, और मैं यहाँ पे परोस रही थी खाना, मतलब जो नाश्ता लेकर आए थे वो परोस रही थी मैं। तो चलिए ये देख लीजिए, हमारी जो ननद है वो यहाँ से मतलब देख रही थी कि क्या है क्या नहीं, और वो फोन चलाती रही थी। तो सब लोग वेट कर रहे थे नाश्ता का, तो मैंने कहा मैं भी फटाक से दे देती। तो मेरे पति देव भी नहा के आ गए थे, तो मैंने भी रख दिया है नाश्ता। तो सब लोग आ रहे हैं तो सब लोग बैठ के यहाँ पे नाश्ता करेंगे। तो ये देख लीजिए, और इसमें पता नहीं काल आए थे कुछ, इसमें वो था खांडवी। खांडवी तो आप लोग जानते होंगे ना कि खांडवी क्या होती है। तो छोटे वाले जो एक है ना कागज, मतलब ये पैकेट, उसमें खांडवी थी, और वो खमन था जो मैंने फ्राई किया था, और खमन के ऊपर डालने के लिए नमकीन भी लाए थे। तो चलिए हम लोग तो करने बैठ जाते हैं नाश्ता। तो पहले तो मेरे पति को मुझे दवाई देनी होती है खाली पेट की, क्योंकि उनको डायबिटीज है तो उनको दवाई मैं दे देती हूँ। उसके बाद वो करेंगे नाश्ता। ये देख लीजिए, तो पहले पियेंगे, वो दवाई खाएंगे, और उसके बाद हम लोग खाएंगे चाय, खमन और खांडवी। खांडवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो पतिदेव जब कभी भी नाश्ता लेने के लिए जाते हैं तो खांडवी मेरे लिए जरूर लेके आते हैं। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, प्लेट में परोस लेते हैं, और चटनी भी आती है इसके साथ। तो चटनी भी हमें हरी वाली चटनी बहुत ज़्यादा पसंद रहती है। तो चलिए आज का ब्लॉग तो हमारा इतना ही है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है और लास्ट तक और भी देखना चाहते हो बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप लोग जानते हो खमन ढोकला या नहीं, मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बस एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना।